कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। स्नेह का सही स्वरूप तो तभी माना जाएगा जब हम किसी न किसी स्वरूप में ईश्वर से जुड़ सकें और जो काम मिला है उसको बड़ी हृदय की गहराई से ईमानदारी से कर सकें। बड़ा अच्छा संयोग है। पाठ 15 में सूर्य के पद ईश्वर से जुड़ने का अवसर है और जो काम है उसको बहुत गहराई से, समझ से, ईमानदारी से करने का समय है। इसमें 2 पद हैं। भगवान की भक्ति सूरदास जी कर रहे हैं और बाल सखा रूप में कर रहे हैं। बाल सखा मतलब भगवान को बचपन के स्वरूप में उनकी क्रियाएं, नटखट बाल लीलाएं देख करके जो सुख और आनंद आता है, अंदर निर्मलता आती है, उसका एहसास करने के लिए है। इसमें पहला जो पद है उसमें यह बताया जा रहा है कि कृष्ण जी छोटे हैं और उनके बाल में चोटी है, बालों की चोटी बनी हुई है और माँ कच्चा दूध पिलाती है, यह बार बार कह करके कि तुम्हारी चोटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इस प्रलोभन में वह कच्चा दूध पीते हैं। उन्हें मक्खन रोटी नहीं देती है माँ, बल्कि कच्चा दूध पिलाती है। ये और ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस उद्देश्य से माँ उन्हें विभिन्न लोभ देती हैं, प्रलोभन देती हैं, चोटी बढ़ जाएगी और इतनी लंबी हो जाएगी, नागिन की तरह क्या होगी, वह जमीन पर छूने लगेगी, लौट जाएगी, इतनी अच्छी चोटी तुम्हारी हो जाएगी। जैसी बलराम भैया, बड़े भैया की चोटी है, वैसी तुम्हारी हो जाएगी। पर वैसी नहीं हो पाती है तो शिकायत है किसकी? कृष्ण की। किससे? अपनी माँ से। वो कहते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, माँ, मैया मतलब माँ मेरी, कब ही मतलब कब, बढ़ेगी मतलब बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, चोटी मतलब मेरे सिर की चोटी मेरी कब बढ़ जाएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब प्रश्न किया जा रहा है, शिकायत लाई दे रही। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह आजहू है छोटी। ना जाने कितनी बार हमने दूध पिया, अर्थात कच्चा दूध पीते रहे और आज भी वह, आजहू मतलब आज भी वह छोटी की छोटी है, बड़ी नहीं है। तू तो कहती बल की बहनी, ज्यों है होवे लांबी मोटी। यशोदा मैया से कहते हैं कृष्ण जी कि तू तो कहती थी कि बल मतलब बलराम भैया की जैसी चोटी है, बहनी मतलब चोटी, बहनी मतलब चोटी जैसी है वैसी हवई है लांबी मोटी, उन्हीं जैसी लंबी और मोटी चोटी हो जाएगी। काड़त गुहत निहावत जे है, क्या होते हैं उस बालों के लिए क्या है, संभालते हैं। काड़त मतलब संभालना, तैयार करना। गुहत मतलब उसके लिए और अधिक डिजाइन से गुथना, गोना कहते ना, उसके लिए ऐसा कहते हैं कि इसको एक उदाहरण भी देते, जैसे कंघी करना एक काड़ना कहलाएगा, लेकिन उसको गूंथ देना, गूंथ देना कैसा माना जाएगा? जैसे कोई बाल होते ना तो उसको ऐसे 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 आपस में गूंथ देना, डिजाइन सी बना देना, एक गूंथना कहलाता है। तो कहते हैं काड़ा मतलब बालों को संभालना और गूंथना। क्या ना जाने कितने समय से हम क्या कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। नहावत, नहावत मतलब स्नान, उनको क्या करना, साफ करना, शुद्ध करना, स्नान करना। कितनी बार हमने उनको बालों को बनाया, गुथा और स्नान किया। जे है नागिन सी है भूई लोटी, और वह एक ऐसा समय आएगा, तुम कहती थी कि उसके लिए क्या है, और नागिन सी क्या है, जमीन में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ऐसा कहती नागिन ऐसी ऐसी चलती है तो नागिन जैसी वह जमीन को छूने लगेगी, इतनी बड़ी हो जाएगी। कांचो दूध पियत पची पची, पची पची का अर्थ है बार बार। पची पची का अर्थ क्या है बेटा, बार बार। यहाँ पर इसका उल्लेख बीच में आया होगा। पची पची मतलब बार बार, वह क्या है, वह दूध हम पीते रहे। कांचो मतलब कच्चा दूध हम बार बार पीते जा रहे हैं। देती ना माखन रोटी, मुझे क्या है, मक्खन रोटी नहीं तुम देती हो। सूर चिरंजीवों दो भैया, चिरंजीव का अर्थ होता है अधिक उम्र तक। चिरंजीव का अर्थ क्या है, लंबे समय तक जियो, ऐसी कामना, ऐसी ब्लेसिंग देना। मे यू लाइव लॉन्ग, है ना, अधिक उम्र तक तुम जियो, ऐसा क्या है। सूरदास कवि कहते हैं कि यशोदा कृष्ण की यह नटखट बाल लीलाओं को, बातों को देख करके कहती है कि तुम दोनों भाई मतलब बलराम और कृष्ण क्या है, चिरंजीव मतलब लंबी उम्र तक जिए, अधिक जिए। हरी हलधर की जोड़ी, जोटी, जोटी का अर्थ बेटा जोड़ी, जो पेयर जो कहलाता है वह जोड़ी कहलाती है। जोड़ी मतलब पेयर जो है, तो वह क्या आती है, जोटी का अर्थ क्या है बेटा, जोड़ी। तो ऐसा सूरदास कवि कहते हैं कि यशोदा ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि बलराम और कृष्ण की जोड़ी क्या है, बहुत समय तक चले, बहुत समय तक वह जिए। चिरंजीव मतलब बहुत समय तक जीना, ठीक है। इसमें कृष्ण की भावनाएं, माँ यशोदा की प्रार्थना और सूरदास जी के माध्यम से अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है ना।
इसके बाद है दूसरा पद। दूसरे पद में बताया गया है बच्चे बाल लीलाओं में नटखट होते हैं और वह नटखट स्वरूप कृष्ण का है और चोरी का स्वरूप बताया गया है। चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो बाल लीलाओं के अंतर्गत बताया गया है। तो क्या बताया जा रहा है कि कृष्ण जी अपने बाल सखाओं के साथ पड़ोस में घर में गोपिकाओं के घर जाते हैं, वहाँ चोरी छिपे मक्खन ले आते हैं और खुद खाते हैं, बच्चों साथियों को खिलाते हैं, कुछ गिरा देते हैं। एक बार गोपिका ने ये क्या किया, पकड़ लिया कृष्ण को कि ये वास्तव में कृष्ण हैं और समझ लिया और शिकायत करने के लिए कहाँ पहुँची, यशोदा के पास पहुँची। क्या कहती हैं कि तेरो लाल मेरो माखन खायो, तुम्हारा लाल अर्थात यशोदा से कहती हैं कि तुम्हारे पुत्र ने क्या है, मेरा मक्खन खाया हुआ है मेरे घर में जो रखा था। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढूंढी आप ही आयो, यानी दोपहर मतलब आफ्टरनून का जो समय है, आधा समय जो 12 बजे के बाद का समय, उस समय गोपिकाएं जो है अपने खेत काम वाम करने जाती थी। ग्रामीण परिवेश में होता है बेटा, दिन के समय में लोग काम करने जाते खेत आदि में, तो घर सूने रहते हैं। सूने मतलब सूने का अर्थ क्या है बेटा, सूनो शब्द लिखा है, देशज भाषा का शब्द है, एकांत कोई ना होना, है ना, तो सूना कहलाता है। तो कहते हैं कि दोपहर के दिन समय जो है घर सूना था, ऐसा जान करके ढूंढी ढूंढी मतलब तलाश तलाश करके खोज खोज करके आप ही आयो, वो कहाँ पहुंच गया, हमारे घर अपने आप पहुंच गया। अपने आप पहुंच गया मतलब बुलाया नहीं था किसी ने, वो स्वयं सूने घर में पहुंच गए। कौन, कृष्ण जी। खेली केवारी में खोली केवारी, खोली मतलब दरवाजों को खोला, कुछ ऐसी सांकल आदि लगी होगी तो सहजता से वो खुल गए होंगे, कुछ युक्ति के द्वारा केवाड़ों को खोला पेठी मंदिर में। और कहते हैं कि फिर क्या किया, उसमें से जो निकाला क्या, मक्खन आदि निकाला, दूध दही सब सखन ही खवायो, खुद ने खाया और अपने मित्रों को है खिलाया। उखल चढ़ी, अब चूंकि ऐसा कहा और तो लॉजिक की बात है, तर्क की बात है। क्या तर्क की बात है कि उसने कहा कि सूने घर में पहुंचे और वहां से उन्होंने दरवाजे खोले और मक्खन चुराया और मंदिर जी में बैठ करके, मंदिर मतलब कोई एक स्थान जहाँ पर सब लोग एकत्रित होते होंगे, बच्चे लोग, और मंदिर का चबूतरा या का, तो वहाँ खुद खाया और खिलाया और इधर उधर गिरा दिया। ऐसा जब कहा तो यशोदा ने अपने बच्चे का पक्ष लेते हुए पूछा, कहा कि वो कैसे इतना छोटा बच्चा और कैसे दरवाजा खोलेगा, कैसे सीखा। सीखा बेटा वो कहलाता है, ये आप लोगों को कभी कलेक्टर बनो कहीं स्थिति है तो प्रश्न कोई भी पूछ सकता है आपसे, कलेक्टर कोई पूछ, सीखा कहलाता। पहले के समय बेटा ऐसे अलमारियाँ नहीं होती थी, फ्रिज नहीं होते थे, और गाय वो बिल्ली आदि इनसे बचने के लिए क्या होता था, जैसे मान लो एक घर है, घर का एक छप्पड़ है, यहाँ खपरेल होती है, तो यहाँ ऐसी एक म्यारी जैसी लगी रहती थी बीच में म्यारी, और उसमें क्या होता था कि ऐसी एक रस्सी से एक रस्सी है और रस्सी को ऐसा कुछ ऐसा एक वो होता था, उस सीका कहलाता था। ये स्थान यहाँ बीचों बीच, यहाँ नीचे वो है और ये यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ और इसमें दूध दही आदि, दही दूध आदि इसमें रख देते थे इसमें, तो ये बीचों बीच कला, यहाँ बिल्ली जा नहीं पाएगी, यहाँ बीच में ऐसे लटका दिया जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ एक ये दिख रहा ना, तो ये बीचों बीच है, ऐसे ही ऊपर से वो ऐसा लगा दिया था, तो इसमें वो सीका कहलाता है, उस पर वो मानना वो सीका कहलाता है, इस सीका कहलाता है, सीका। ये सीका नहीं कहलाता बेटा, ये तो प्रोजेक्टर का वो है ना, स्मार्ट क्लास का है, लेकिन मुख्य रूप से तो यहाँ पर क्या है, ये सीका। तो इस पर सीके पे दूध दही आदि रखा हुआ है, तो उस दूध दही आदि रखे कैसे, माँ का तर्क है कि छोटा बच्चा कैसे इसके लिए पहुंचेगा, तो फिर वो कहती हैं क्या, ऊखल। ऊखल कहलाता है बेटा, एक ओखली जैसी होती है, अब नहीं वो देखने को मिलती, ऐसी प्रत्येक घरों में कार्नर पर बनी रहती है, और एक ऐसा डंडा होता है, ऐसा डंडा होता है, ठीक है ना, जिसके सहारे से इसमें दाल आदि कुछ क्या हो जाता है, उसके छिकले अलग किए जाते हैं, कुछ भी ऊखल कहलाता, ऊखल बड़ी डंडी होती। तो ऐसा कहते हैं कि ऊखल के सहारे इस पर पहुंचे, किसके, ऊखल घर में जो रखा था, नीचे से इसके सहारे यहाँ पर इसको क्या किया, इसमें से निकाला। एक कौन देती, गोपिका बताती है। तो पहले यशोदा ने पूछा, क्या पूछा कि वह कैसे पहुंचा होगा ऊपर सीके में, तो जवाब दिया किसने, गोपिका ने, ऊखल चढ़ी, मतलब ऊखल मतलब इस डंडे के सहारे, इस डंडे के सहारे क्या है, इस पर चढ़ गए, ठीक है ना। ऊखल चढ़ी सीके को लीन, और सीके मतलब यह सीका, ये सीका जो इसमें बंधा हुआ है, ठीक है ना, सीके पर लीन हो मतलब इसमें जो दूध दही आदि रखा, लीन हो, अनभावन भूई डरकायो, और लिया उसमें से मंदिर वहां ले गए साथ, और जितना
खाया तो ठीक, अनभावन मतलब जो अच्छा नहीं लगा उसे क्या किया, भूइयां, भूई मतलब जमीन, धरती, धरती पे क्या डरकायो, डरकायो मतलब गिरा दिया, डरकायो मतलब गिरा दिया। और दिन प्रति हानि होत गोरस की, और ऐसा कि दिन रात क्या हो रहा, हानि हो रही है। गोरस मतलब दूध से बने होंगे, दही से बने होंगे, विभिन्न प्रकार के पदार्थों से क्या हो रही है, हानि हो रही है। यह डोटा कोनो डंगायो, डोटा का अर्थ है बेटा लड़का, डोटा का अर्थ क्या, बॉय, लड़का। ऐसा लड़का ना जाने ये ढंग कहाँ से सीख के आया है, चोरी आदि के ढंग कहाँ से सीख के आया है। कौन कह रही है, गोपिका, किससे, यशोदा से। सूर्य श्याम को हटकी न राखे, ते है पूत अनाकर। सूरदास जी कहते हैं कि हटकी, हटकी मतलब रोकना, मना करना, हटकी मतलब रोकना। जैसे आप तेज साइकिल चलाते हैं, आज हमने बताया था ना कि तेज साइकिल चलाओगे तो बीच में हटकते हैं, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, तेज साइकिल नहीं चलाना। तो ऐसे ही सूरदास जी कहते हैं कि गोपिका कहती है किससे, यशोदा से, कि तुम रोकती नहीं हो, मना नहीं करती हो, गलती करते हैं, चोरी करते हैं, अपने बच्चे को मना नहीं करती हो। राखे ना हो पूत अनोख हो जाओ, और मना नहीं करती हो बल्कि क्या करती हो, तो ऐसा लगता है जैसे तुमने यह अनोखा पुत्र अपना जन्म दिया है, तुम ही ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, और तो कोई और किसी के यहाँ तो पुत्र हैं ही नहीं, तुम्हारे यहाँ पुत्र है, और वो गलती पे गलती करता है और तुम उनसे कुछ नहीं, कि तुमने ही पुत्र को जन्म दिया है, अनोखे पुत्र को तुमने जन्म दिया है। ऐसी व्यंगात्मक शैली में कौन कहती है, गोपिका। किससे कहती है, यशोदा से। पहले पद में चोटी पड़ने के लिए कौन कह रहे हैं, कृष्ण जी कह रहे हैं किससे, यशोदा से, कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। शिकायत है कृष्ण की यशोदा के प्रति, और इसमें भी दूसरे पद में भी यशोदा के प्रति शिकायत है, किसकी, गोपिका की, जिसका कि दूध दही मक्खन आदि किसने खाया है, कृष्ण और उनके दोस्तों ने खाया है। दोनों की शिकायतें किसने सुनी, यशोदा ने सुनी। सब कुछ माँ को ही सुनना पड़ता है, इसलिए माँ को धरती की संज्ञा दे दी गई। जो मही अर्थात होता है धरती, ला मतलब धरती जैसी जिसमें सहनशीलता होती है, वो माँ कहलाती है। इसलिए किसी महान व्यक्ति का नाम दे दिया जाए, माँ की धरती माँ, गौ माँ, जो सबसे ज़्यादा सहनशील हो। ऐसी माँ यशोदा के प्रति शिकायत किसकी, कृष्ण की, और फिर बाद में कृष्ण की गलतियों की शिकायत गोपिका की, किससे, यशोदा से। ठीक है, कोई किसी की शिकायत ना हो, बल्कि सबकी तारीफ हो, सबकी प्रशंसा हो। ये कब संभव है, प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखते अच्छे लोग, लेकिन शिकायत नहीं होना ही प्रशंसा है। क्यों, क्योंकि जिस काम की जो जिम्मेदारी मिली है उसको आप अच्छे से करेंगे, हम भी करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा अधिक पाठ्यक्रम आपके लिए भेजा जा रहा है, कुछ समझाया जा रहा है, बेटा वो हमारी कुछ परिस्थितियां हैं, आपका जो नहीं बने आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हो। और बन रहा है अच्छी बात, नहीं बन रहा है तो उसमें थोड़ी गलती हमारी भी मानी जाएगी। इसलिए जब समय मिलेगा, जैसे मिलेगा, आपको हम और अधिक अच्छे रूप में समझाने की कोशिश करेंगे। अभी तो आपको पाठ का सार बताया, और अब हम अगले उसमें प्रश्न उत्तर भेजेंगे। जीवन का सार यही है, पवित्रता बढ़ाते रहो, समय का सदुपयोग करते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने कर्म में लगे रहो। ढेर सारा स्नेह।